अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अब तो हालत ये है, बेटियों को भी और बेटों को भी बेहयाई ने इस मंजिल तक पहुंचा दिया कि अपनी पसंद की शादियां करना ये फैशन हो गया, नाजायज ताल्लुकात कायम करना ये फैशन हो गया, आवारा गर्दी करना ये फैशन हो गया। अब लोग इसको बुरा नहीं समझते। अगर कौम की बेटियों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं, अच्छी तरह याद रखना कि जो भी बेटी अपनी पसंद की शादी करती है या भाग कर शादी करती है या माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करती है, लव मैरिज करती है, तो कभी जिंदगी भर उसको ससुराल के अंदर एतमाद हासिल नहीं होता। हर बंदा उसको शक की नजर से देखता है। घर की खानदान की सारी औरतें जब एक साथ जमा होती है तो उसको हमेशा दूसरे नंबर का दर्जा दिया जाता है। और यह भी याद रखना, वो आखिरी दम तक के 99% शादियों का यही हाल है। 1% की बात नहीं करता, हुक्म अक्सरियत पर लगता है। अक्सरियत की बात कर रहा हूं। 99% वो औरतें, वो लड़कियां जो जवानी के जोश में कभी भाग कर या लव मैरिज करके शादियां करती है, वो शौहर के यहां भी एतमाद हासिल नहीं करती। इस सिलसिले में अल्लाह अकबर, आज से तकरीबन 700 साल पहले लिखी हुई किताब में एक हिकायत मौजूद है। मैं वहां से उसको आपके सामने पेश करता हूं। अपनी कौम की बेटियों को भी बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ए सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीजों, वो औरों की बेटियां हैं जो भाग कर शादियां करती है। मैं तो अपनी कौम की बेटियों को कहता हूं, जिस मजहब में लड़कियों को भागकर मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, जिस मजहब में औरतों को, लड़कियों को भागकर मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, उनको भागकर शादियां करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? हमारा मजहब यह है कि इज्जत को खतरा हो तो औरत हज को नहीं जा सकती, औरत अकेले हज के लिए नहीं निकल सकती, औरत अकेले उम्रा के लिए नहीं निकल सकती। क्यों? इसलिए कि हज की अजमत अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती औरत की हया है, उससे ज्यादा कीमती औरत की इज्जत है, उससे ज्यादा कीमती औरत का वकार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज कौम की बेटियों को क्या हो गया? अल्लाह अकबर, जिसको सूट बूट में देखा, जिसकी चमड़ी खूबसूरत देखी, जिसको अल्लाह अकबर जो है वो बाइक पर देखा, जिसके लालची वादे सुने, अल्लाह अल्लाह, भोली भाली बेटियां उसके हाथों में हाथ दे देती है। लेकिन कौम की बेटियों को भी, और वो मेरे नौजवान भाई या वो मेरे नौजवान साथी जिन्होंने अब तक शादियां नहीं की है और जवानी का भूत लोगों पर इस कदर सवार है कि अल्लाह अकबर, वो पसंद की शादियों को फैशन तसव्वुर करते हैं। अच्छी तरह याद रखना, एक पसंद की शादी दर्जनों दिलों को के अरमान कुचलती है, तब कहीं जाकर के लव मैरिज होता है, माँ बाप का दिल दुखाया जाता है, भाइयों के दिल दुखते हैं, खानदान की आबरू लुटती है, तब कहीं जाकर पसंद की शादियां होती है। माँ बाप का दिल दुखाने वाले के तो सजदे भी कबूल नहीं होते। जो माँ बाप का दिल दुखाए उनके सजदों को भी कबूलियत नसीब नहीं होती। जो माँ बाप का दिल दुखाकर शादियां करें उनको खुशियां कैसे नसीब हो सकती है? जिंदगी भर पछताता इंसान, 2-4 महीने में सारा भूत उतर जाता है मोहब्बत और प्यार का, फिर सिवाय रोने के कुछ नहीं होता। लौटने वाली और लड़की को कभी खानदान में इज्जत और पनाह नहीं मिलती। फिर उसका बड़ा नुकसान ये है, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं शरीफ खानदान के लोग उनको नहीं करते, लोग ताना देते हैं, जिसकी माँ ने भाग कर शादी की थी उसकी बेटी क्या खाक शरीफ होगी, जिसके बाप ने भाग कर शादी की थी उसकी औलाद क्या खाक शरीफ होगी। मैं अपनी कौम के जवान बेटी और बेटियों से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह याद रखो, अपने चंद दिन की ख्वाहिशात के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह मत करो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद मत करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, एक बादशाह ने जो बहुत खूबसूरत था, बड़ा हसीन और जमील था, उसने एक बादशाह के शहर पे हमला किया और किले का मुहासरा किया। जब किले का मुहासरा हो गया तो किले का मुहासरा करने के बाद उसने चारों तरफ से किले को घेर लिया। जब किला चारों तरफ से घेर लिया गया, एक दिन
जिस का किला घेरा गया था, उस बादशाह की बेटी जो है वो किले की दीवारों पर टहल रही थी। उसने दूर से खूबसूरत लड़के को देखा तो पूछा ये कौन है? तो कहा जिसने हमला किया ये वो बादशाह है। उस बादशाह को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दिल उस पर आ गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शैतान के तीरों में से सबसे बदतरीन तीर बदनजरी है। बदनजरी, शैतान कहता है कि जब मैं किसी का ईमान लूटने में कामयाब नहीं होता तो मैं मर्दों के लिए औरत का इस्तेमाल करता हूं और औरत के लिए मर्द का इस्तेमाल करता हूं। इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बेटों से, मेरे बेटों अगर तुम्हें किसी नाग के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन कभी हुस्न के पीछे मत जाना, इसलिए कि नाग डसता है तो जान जाने का खतरा है और हुस्न डसता है तो ईमान जाने का खतरा है। बड़ा खतरनाक है ये जाहिरी हुस्न। और मैं कई मर्तबा अपनी जवानों को और अपनी बहनों को बता चुका हूं, हुस्न सफेद चमड़ी का नाम नहीं है। हमने बहुत हुस्न वालों को देखा, शादी के दो तीन साल के बाद एक दो बच्चे हुए तो सारा हुस्न खत्म हो जाता है। हुस्न के पुजारी फिर कहीं और जाने लगते हैं। चले बीमारी हो गए, बीमारी के बाद अल्लाह अकबर हुस्न चला जाता है। चेहरे पे फुंसियां निकल आई तो हुस्न चला जाता है। चमड़ी हुस्न नहीं होती, अखलाक का हुस्न होता है, दिल का हुस्न होता है, तकवे का हुस्न होता है, खौफ खुदा का हुस्न होता है, वफादारी का हुस्न होता है, खशियत रब्बानी का हुस्न होता है, अखलाक और किरदार का हुस्न होता है। अल्लाह अल्लाह, चमड़ी के हुस्न को कब हमेशा ज़वाल आ सकता है, ईमान और किरदार के हुस्न को कभी ज़वाल नहीं आ सकता। इसलिए जो असल हुस्न है उसकी तरफ तवज्जो करो, असल हुस्न उसकी तरफ तवज्जो करो। ये क्या लोगों ने सफेद चमड़ियों पर अपने ईमान का सौदा करना शुरू कर दिया, अपने अकीदे का सौदा करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने देखा हसीन और जमील बादशाह को, उस पर दिल आ गया। उसने तीर में एक खत लिखा और खत लिख करके तीर चलाया, बादशाह तक पहुंचाया। कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, हसीन और जमील हूं और तू भी खूबसूरत है। मेरा बाप बादशाह है, अगर तू चाहे मुझसे वादा करे कि तू मेरे साथ शादी करेगा तो मैं किले का दरवाजा खोल दूंगी और तेरे लिए फतह नुसरत का सामान करूंगी, शर्त है कि मैं तेरी दुल्हन बन जाऊं। उसने दूसरा तीर भेजा, खत लिखकर हमें मंजूर है। उसके बाद उस जालिम शहजादी ने अपने बाप के साथ बगावत की। देखो नाजायज इश्क और मोहब्बत पहले माँ बाप का बागी बनाता है, बाद में किसी और का बागी बनाता है। और याद रखना, ये बहुत कीमती जुमले दे रहा हूं, बहुत छोटी सी उम्र में हमने बहुत बड़े बुजुर्गों की सोहबत पाई, उन्हीं से सीख करके आपको बता रहे हैं कि कभी किसी को जो माँ बाप का बेवफा और गद्दार हो उसको कभी दोस्त मत बनाना, उसके साथ कभी जो है वफा की उम्मीद ना रखना। जो अपने माँ बाप से वफा ना करे वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। इसलिए दोस्ती उसी से करना कि जो माँ बाप का वफादार हो। अल्लाह अकबर, चंद घंटों की और चंद सालों की दोस्ती के लिए माँ बाप की वफादारी शर्त है, तो जिसको जिंदगी का साथी बना रहे हो अगर वो माँ बाप का वफादार नहीं है तो वो कभी आपसे वफा नहीं कर सकता। बेटी और बहनों से कहता हूं, जिस लड़के ने तेरे हुस्न की खातिर अपने माँ बाप को धोखा दिया वो तुझसे बेहतर जब मिलेगी तो किसी और के लिए तुझे भी धोखा दे सकता है। और अपने भाइयों से कहता हूं, जो लड़की तेरे लिए अपने माँ बाप को धोखा दे रही है तुझसे बेहतर मिलेगा तो वो तुझे भी धोखा देगी। मेरे एक दोस्त ने बताया, उसने भी पसंद की शादी की, मैंने उसको बहुत रोका, मना किया। मुझसे उसने शेयर किया कि मैं करना चाहता हूं, मैंने कहा ना कर, इसलिए कि जो माँ बाप की वफादार नहीं वो तेरी भी नहीं होगी। उसने कहा सैयद साहब मजबूर हूं दिल के हाथों। मैंने कहा फिर मर, अगर तू मरना ही चाहता है तो मर। वल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, झूठ बात नहीं कह रहा हूं, सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं। नाम इसलिए नहीं लेता कि ऐब होगा। मेरा वो दोस्त मेरे पास आकर के तीसरे ही दिन रोने के लिए बैठा, बहुत देर तक के
घंटों रोता रहा। मैंने कहा क्यों रो रहा है, शादी के तीसरे दिन रोने की वजह क्या है? तो कहा कि मुझे शक हुआ कि ये मेरे अलावा किसी और से भी राब्ते में है। जब मैंने तहकीक की और उसको कसम दे करके पूछा तो पता चला कि 4 लड़कों से और भी रिश्ते हैं। मैंने कहा नहीं कहा था मैंने, हंसने की बात नहीं है, मैं वल्लाह आपके दरमियान शुकूक पैदा करने नहीं आया, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं, जो माँ बाप से वफा ना करे उससे वफा की उम्मीद कभी ना रखना। इसलिए आप क्या समझते हैं, आपने जिंदगी को खेल तमाशा समझ रखा है। हुजूर की जिंदगी छोड़कर आप सीरियल को क्यों आइडियल बनाते हैं? ये सीरियल लानती सीरियल क्या है? उनकी जिंदगी 3 घंटे में खत्म हो जाती है, हमारी जिंदगी 3 घंटे में नहीं खत्म होती। हमें तो पूरी जिंदगी जीना है। तुमने वो फर्जी कहानियों को क्यों आइडियल बनाया? अगर आइडियल ही बनाना है तो आमिना के लाल को आइडियल बनाओ, जिसकी जिंदगी खुदा को पसंद है। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। किसी की भी जिंदगी को आइडियल बनाओगे तो धोखा खाओगे। हुजूर की जिंदगी को आइडियल बनाओ, जिसको कुरान ने हसीन कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आइडियल है, आइडियल रसूलुल्लाह की जिंदगी, हुजूर की जिंदगी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, उस जालिम शहजादी ने अपने बाप से बगावत की और खत लिखा, जवाब भी आ गया। उसने दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खुला तो फौज लेकर के वो बादशाह निकला और उसने कत्ले आम किया, हत्ता कि उस शहजादी के बाप को भी कत्ल कर दिया। फिर ये शहजादी अपनी कनीज और सहेलियों के साथ मिली, नतीजतन निकाह हो गया। निकाह के बाद चंद महीने तक जिंदगी अच्छी गुजरी। अच्छी गुजरने के बाद फिर क्या हुआ, एक दिन ये शहजादी बिस्तर पर लेटी हुई थी, बहुत आराम की जिंदगी गुजर रही थी। आराम तो पहले भी था, उसका बाप भी बादशाह था, लेकिन अब और ज्यादा आराम था। बिस्तर पे लेटी थी तो इसने चीखा, आ! बादशाह ने पूछा, मेरी जान क्या हुआ? तो कहने लगी कि किसी कनीज ने शायद चादर को बराबर नहीं किया और चादर पे बल पड़ गया, तो ये बल मुझे चुभ रहा है। मेरी नजाकत इजाजत नहीं देती कि उठकर दुरुस्त करूं, ये चुभ रहा है। तो बादशाह उठकर बैठ गया और उसने कहा, तू इतनी नाजुक, तेरा जिस्म इतना नर्म, आखिर तेरा बाप तुझे खिलाता क्या था? तो उस जालिम शहजादी को याद आया। उसने कहा, मेरे बाप ने मुझे जो जानवर वो ज़बा करवाता था, उनका गूदा और मक्खन, ये दोनों चीज वो मुझे खिलाता था। इसी वजह से जानवरों का गूदा खाकर और मक्खन खाकर मेरा जिस्म इतना नरम है जिसे तुम देख रहे हो, इसकी जिल्द में इतनी नरमी है जो तुम देख रहे हो। बादशाह ने सुना तो आंखें फटी के फटी रह गई। जिस बाप ने तुझे इतनी नजाकतों से पाला, तूने उसके साथ धोखा किया। जालिम, जब तू इतने नाजों से पालने वाले बाप की वफादार न हुई तो मुझे डर लगता है अगर कोई और बादशाह मुझसे खूबसूरत आ गया तो तू मेरे साथ भी ऐसे ही बगावत करेगी। इससे पहले कि तू मुझे कत्ल करवा दे और मेरे साथ बगावत करे, तब मैं तुझे कत्ल न करवा दूं। और फिर उसने जो है, अल्लाह अकबर, ऊंट मंगाया और ऊंट मंगाने के बाद उसके पैरों से इसको बंधवाया और बंधवाने के बाद ऊंटों को दौड़ा दिया और इस जालिम शहजादी का सर पटक पटक करके जो है चूर चूर हो गया। और दुनिया को पता चल गया कि माँ बाप के साथ इश्क और नादानी के लिए नफ्स की ख्वाहिशात में डूब करके माँ बाप के साथ बगावत करने वालों का अंजाम क्या होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और अपने जवानों से भी कहता हूँ, मेरे भाई, ये जो सीरियलों से, ये जो फिल्मों से, ये जो इश्किया नाविलों से जो तुम्हारी ज़हनों को खराब किया जा रहा है, जो तुम्हारे ज़हनों को गंदा किया जा रहा है, इस गंदगी से बाहर निकलो। इसमें कोई लज्जत नहीं है, इसमें कोई वकार नहीं है, इसमें कोई शान और शौकत नहीं है। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो